हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूपीपी एग्ज़ाम के लिए या आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लगाना शुरू कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं जितना बड़ा बोर्ड था उतने क्वेश्चन मैंने लिख लिए। अगर बोर्ड और बड़ा होता तो और ज़्यादा क्वेश्चन लिखे जाते, ठीक है। और आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड अगर हो जाए तो शायद बहुत कुछ कर जाए। तो 12 क्वेश्चन ये यहाँ है दोस्तों। मैथ में यहाँ सॉल्यूशन कराऊंगा, हिंदी और जीएस के क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं कम्युनिटी में डालूंगा। कम्युनिटी में क्विज बना कर डालूंगा। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कम्युनिटी कहाँ है क्या है, तो जिस प्रकार से आप प्लेलिस्ट ढूंढते हैं उसी सीरीज में जहाँ प्लेलिस्ट होती है उससे आगे आप कम्युनिटी देखेंगे। चैनल पे कम्युनिटी देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्विज मिलेंगे, उनको लगाइए। वो सारे क्वेश्चन मैं वो डाल रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है। उनको लगाइए और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत के साथ। तो दोस्तों बात ये आ रही है कि पहले क्योंकि जगह यहाँ कम है इसलिए मैं पहले इसी क्वेश्चन को करवा देता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ हर बार कि मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करिए। 12 क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा 12 या 15 मिनट में आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम लेना तो इससे ज़्यादा गलत है। वैसे 12 मिनट में हो जाने चाहिए क्वेश्चन, ठीक। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। एक टैंक को पाइप ए 5 घंटों में भर सकता है, बी उसे 8 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले हों तो टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हो मेरे साथियों, टैंक ए भरने वाला है जो 5 घंटों में भर रहा है, बी खाली करने वाला है, माइनस लगा लेंगे, जो 8 घंटों में खाली कर रहा है। अगर हम देखें टैंक की एफिशिएंसी, टैंक की क्षमता देखें तो कितनी आती है। टैंक की क्षमता मेरे साथियों 40 आती है। कितनी आती है? 40 आती है। 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। ये 8 भर रहा है और ये 5 खाली कर रहा है। इसका मतलब मेरे साथियों 1 घंटे में केवल 3 भरा जा रहा है। 1 घंटे में 3 भरा जा रहा है क्योंकि 8 भर रहा है और यहाँ 5 खाली कर रहा है, ठीक। तो 1 घंटे में केवल 3 भरा जा रहा है। और भरना कितना है? आधा भरने में, आधा मतलब 40 था पूरा, आधा 20 हो गया। 20 भरने में 3 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 3 6 18, 6 सही 2/3 घंटे लगेंगे। 6 सही 2/3 दोस्तों, ये आपका ऑप्शन चौथा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। मैं साथियों इसको मिटा देता हूँ, हमारे पास जगह हो जाएगी इसलिए मिटा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य के 30% भाग को कितने दिन में करेगा। मेरे साथियों मुझे एक बात बताइए, दक्षता का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। एक दिन में 2 कर रहा है, एक दिन में बी 5 कर रहा है और सी 3 कर रहा है। तीनों जब एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 और 5 7 और 3 10 काम होगा एक दिन में। और वो कह रहे हैं कि 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं मिलकर एक कार्य को 12 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितना होगा? या तो मल्टीप्लाई कर लो 120 या फिर इतने रहने दो। और इस काम का 30% भाग, 30% इतना होता है मेरे साथियों 30/10, ठीक। 30% भाग को ए अकेला एक की एफिशिएंसी कितनी है? 2 से करा लो, कितने दिन में करेगा। तो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 छक्का 12 हो गया, 6 18 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। चलिए अगर साथियों आपसे नहीं आते हैं तो आप इनको सीखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आते हैं सीखिए, क्योंकि ये सारे के सारे
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए, ठीक, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ थोड़ी चमक पड़ती है, मैं भी इससे परेशान हूँ, आप तो परेशान होगे। 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या क्या है? मेरे साथियों, अगर मैं कह दूं 6 संख्या ABCD कह लूँ या 1 2 3 कह दूं, ABCDEF 6 संख्याएं थी। वो कह रहा है 6 संख्याओं में से प्रथम 5 इनका योग छठी संख्या का 7 गुना है। कि छठी संख्या अगर ये 1 है तो 7 गुना है, मतलब इनका योग 7 है। कुल मिला के सबका योग कितना हो गया? मेरे हिसाब से 8 हो गया भाई। इनका योग 7 है और 1 ये है, कुल मिला के 8 योग हो गया मेरे हिसाब से योग। और वो कह रहा है कि औसत कितना है? यदि उन संख्याओं का औसत कितना है? 136 औसत है कितनी संख्याओं का? 6 संख्याओं का। तो योग कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 संख्याओं का योग, ठीक। क्या पूछा है? हमारे हिसाब से योग ये है, उसके हिसाब से ये है, 8 की वैल्यू हो गई है। क्या पूछा है? तो वो कह रहा है छठी संख्या क्या है? छठी संख्या कितनी मानी? 1 मानी। 1 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। 17 × 136, 17 छक्का 102 आपका आंसर हो गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करोगे नहीं, आदत है आपकी, ठीक है, लेकिन लाइक करने में कोई हर्ज नहीं आता, ठीक है। चलिए, लेकिन आप अनलाइक भी नहीं करते। अनलाइक करें तो पता भी तो चले क्या क्या है क्या नहीं है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक मिश्र धातु में 32% तांबा, 24% निकल और बाकी जस्ता है। तो कह रहा 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता होगा? मेरे साथियों, 12 किलोग्राम धातु में पूछ रहा है, 12 किलोग्राम धातु में कितना जस्ता होगा? जस्ता पूछा है, जस्ते का परसेंट कितना है? नहीं दिया, बाकी जस्ता है ये बोला है उसने। तो 32% तांबा और 24% निकल है। ये कितना हो गया मेरे साथियों? 4 और 2 6 और 2 और 3 5, 56% हो गया। 56% ये हो गया। तो मेरे साथियों मुझे ये बताओ जस्ता कितने परसेंट बच गया? अगर 56% ये हो गया तो 44% बच गया। तो 44% बताना है इसका। मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगे 4 और 12 चौक 48 और 4 52, ठीक। 2 के बाद पॉइंट 5.28 आपका आंसर होगा। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। और बताऊं, ये अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत है, लेकिन एक मतलब विश्वास नहीं है आपको, और फिर मैं प्रैक्टिस सेट के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ। 8 क्या कहता है? यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कोई धनराशि है एक, वो दुगनी हो रही है, मतलब 2 हो गई। कितने वर्षों में हो रही है मेरे साथियों? 13 वर्षों में हो रही है। 13 वर्षों में हो रही है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भाई ब्याज कितना हो गया? ब्याज तो 1 रुपया हो गया। 1 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में? 13 वर्षों में। कितने रुपए पर? 1 रुपया पर, ठीक है। रेट निकालने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 13 से डिवाइड कर दो। 13 × 78, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो भाई कितना है? 6 पॉइंट है। 13 × 7 = 91, सॉरी 13 × 7 = 91, 7 आएगा, 7 2 जगह है भाई। 13 × 7 = 91, ठीक। कितना बचेगा? 9 बचेगा, 90 हो गया। 13 × 78, 6 बार जाएगा, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7.69 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये नहीं आते तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इनको नहीं कर सकते तो आप
यूपीपी का सपना छोड़ दीजिए, अभी टाइम है, आप सीख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने मिक्स चैप्टर वाइज आपसे आता है, मिक्स क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो मेरे साथियों सिंपल सी बात यह है कि आप जिस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन और करिए, ठीक है, बच के नहीं जाना चाहिए आगे को। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मेरे साथियों, पहले 8% की हानि हो रही थी, 8 रुपये नुकसान में हो रहा था, अब वो कह रहा है 10.5% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 10.5 रुपये अब और फायदे में, तो पहले से कुल कितना ज़्यादा हो गया? अरे भाई, ये मान लो कोई मैंने खरीदा हो, पहले नुकसान पे बेच रहा था 8 के और अब 10.5 के फायदे से बेच रहा हूँ, तो पहले से कितने ज़्यादा में बेच रहा हूँ मैं? तो 8 ये पूर्ति कर ली मैंने और 10.5 की ये पूर्ति कर ली, मतलब 18.5% मेरे हिसाब से ज़्यादा मिलता। मेरे हिसाब से 18.5% ज़्यादा मिलता और वो कह रहा है 92.5%, ठीक है, 92.5, ठीक। वो अब सीपी कितना हो गया? तो सीपी हो जाएगा भैया मेरे पास 100% सीपी हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा 12% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो 12% का लाभ कितना हो गया? 112 में बेचना पड़ेगा, 112% की आपको वैल्यू चाहिए, 112 की, ठीक है। इसको हटा लो तो बेटर हो जाओगे, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक। अब इसको काट लेंगे, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 ही का ना 5, 4 5 8 40 और 5 पंजे 25। इससे 5 बार जा रहा है, देखो 5 सत्ते 35 का 5 और 5 दिया 15 और 3 18, ठीक भैया, 5 बार जा रहा है, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो वही 5 ही का ना 5 और 12 पंजे 60, 560 रुपये है, ये ऑप्शन हैगा। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन नहीं आता तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएंगे ये, तो बहुत परेशान करेंगे आपको, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि आप देख रहे हो तो आपको हल्के लग रहे होंगे, जब स्वयं करोगे तो खुद पता चल जाएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसमें 4% की हानि होती है, 288 में बेचा तो 4% की हानि होती है, तो उस वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत आगे अधिक अंकित किया गया होगा? और अंकित मूल्य कितना है? 315 रुपये। 288 में बेचा मेरे साथियों उसको, और वो कह रहा है 4% की हानि होती है, इसका मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा? तो मेरे साथियों 96% में बेचा होगा, ठीक। तो वही सीपी कितना हो गया? लागत मूल्य कितना हो गया? तो वही 100% होता है सीपी मूल्य, तो ठीक। कितनी बार जाएगा देखिए, काट लो इसको, अगर आपसे 4 से काट लो, 4 से 16 बार गया, 4 से 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 नम 72, 2 से काटो 50 बार, 5 नम 45, 450 रुपये उसका सीपी था। कहीं गलत हो गया मेरे साथियों, कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया भाई, एक मिनट। किसी वस्तु को अंकित मूल्य 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है, इसमें उसे 4% की हानि होती है। बात तो सही है, 288 में बेचा जाता है, 4% की हानि होती है, मतलब 96%, तो सीपी वही 100% हो गया, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ से निकालते हैं तो वही ये गया 4 से 16 छक्का 4 दूनी 8, ये गलती कर दी, 24 चौक 96 होते हैं मेरे साथियों, सॉरी, 4 से कट गया, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 24 दिया 72, ठीक, कितना हो गया? 300 रुपये हो गया। ये मेरे साथियों 300 रुपये सीपी हो गया। और अंकित मूल्य कितना है? एमआरपी कितना है मेरे साथियों? 315 रुपये है। वो कह रहा है
अंकित मूल्य है, मतलब लागत मूल्य से, वो कह रहा मूल्य है लागत मूल्य से कितना अधिक, तो लागत मूल्य ये है, इससे ये कितना अधिक करा गया है, 15 रुपये अधिक करा गया है। 15 रुपये अधिक करा गया है किससे भाई, 300 रुपये से। तो भाई 100 से कितना होगा, प्रतिशत में बताना है, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15, कितने परसेंट हो गया मेरे साथियों, 5% हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आई होगी। ठीक आई है, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75% के 16 सही 2/3% का मान 189 है। कोई संख्या होगी चलिए 189 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो वही कोई संख्या होगी x, उसका निश्चित संख्या के 1/8 ही हो गया के 75% का मतलब होता है 3/4 का के 16 सही 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 2/3 होता है, 2/3 होता है। 66 सही 2/3 का 2/3 होता है, की वैल्यू कितनी है 179 है। ठीक, अब आप चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना करें, x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 179 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 3 से काट लो, जो कट रहे हैं काट लो इनको, 2 दूनी 4। ठीक, ये कितना हो गया मेरे साथियों, 2 आ गया, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया है। वो कह रहा है इस संख्या, ये कोई संख्या आई होगी, इस संख्या का कितना 3/4, इस संख्या का 3/4 का 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है 1/3 कितना होगा, बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस 3 से 3 गया और 4 दूनी 8 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया, 4 9 36, 6 किसी के लास्ट में है, 6 किसी के लास्ट में है, अच्छा और भी है, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा मेरे साथियों, तो ये तो होगा नहीं, मेरा आंसर यही होगा। देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। 4 9 36 का 6 से लगे 3 और 4 7 28, 28 और 3 28 3 31 और 4 ही 4 और 3 7 716 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बढ़िया लग रहे होंगे क्वेश्चन। और हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे साथियों, तो या तो कमेंट करिए, या फिर मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं मैथ में, ठीक है, किसी प्रकार से और ज़्यादा वीक है। तो मेरे साथियों, आपको जैसे मालूम है कि हमने अपने चैनल पर एक सिखाने वाली सीरीज शुरू करी है, जिसमें वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर अभी चल रहा है, उसमें सिखा रहे हैं। एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो को देखिए और जैसे बोला गया है उसको करिए, आप 100% सीख जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं का 2 अंकों वाली दो संख्याओं का में से 19 है और उनका योग 152 है। ठीक, उनके बीच के अंतर की गणना करनी है, उनके बीच कितना अंतर हो सकता है। तो देखिए, आइए दोस्तों, संख्या जब इस प्रकार से दे रखी हो तो 19 को लेकर के संख्या मानते हैं। 2 संख्याएं होंगी, एक 19A होगी और एक 19B होगी, ऐसे मान लेते हैं। जो दिया है वो कर लेते हैं। अब योग दिया है, इनका योग क्या होगा, 19A प्लस 19B बराबर कितना दिया है 152। 19 से काट लो भाई, 19 का ना 19, 19 का ना 19, 19 8 152। A प्लस B की वैल्यू 8 आ रही है, जोड़ के 8 आ रहा है मेरे साथियों। अब आपको ये सोचना है ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिनको जोड़ के 8 आ जाए। तो 1 और 7 आ सकती है, 2 और 6 आ सकती है, ध्यान से देखते रहना, 2 और 6 आ सकती है, पहले समझ लीजिए, और 3 और 5 आ सकती है, और 4 और 4 आ सकती है, ठीक, और नहीं आ सकती है। मेरे साथियों, हमेशा ध्यान रखना कि जो सहभाज्य संख्या है जो आपस में कट सकती किसी एक पारे से, जैसे ये कट रही है, ये कटे, इन संख्याओं को नहीं लेते हैं। अगर वो ऐसा पूछ लेता है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, कितने जोड़े बन सकते हैं ऐसी संख्याओं के, तो 2 जोड़े बन सकते हैं, एक ये और एक ये। अब वो संख्या कौन सी हो सकती है वो हमें चेक करना है। तो देखिए,
ये ए की वैल्यू एक हो गई और बी की वैल्यू है 7 हो गई। यहाँ देखिए तो ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक, अब इसमें 19 से तो मल्टीप्लाई करनी है। अंतर देखा, अंतर बताना है, अंतर कह रहे हैं अंतर कितना है, तो अंतर मेरे साथियों 6 हो गया। अंतर यहाँ 6 हो गया और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया भाई 2। ठीक, 19 से करेंगे, 19 छक्का 114, 114 ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। ठीक, तो 19 से देखो, इसको करेंगे तो 19 दूनी 38, तो मेरे साथियों 38 ऑप्शन में आएगा। ठीक, 114 ऑप्शन में होता तो 114 भी लगाते हैं, लेकिन दोनों नहीं देगा, वो कोई एक ही देगा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर यूपीपी, आरपीएफ ऐसे एग्जामों में। सिंपल, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन घुमावदार होते हैं, स्टूडेंट इनको कर नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3375 का घनमूल याद कीजिए। अगर आप हमारी सीरीज पर, सीखने वाली सीरीज पर वीडियो देख रहे हैं तो घनमूल एक चुटकियों में घनमूल है और कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया था, घनमूल निकालते समय मेरे साथियों 3 के जोड़े बनाते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 आ जाएगा। और इससे पहले, इससे छोटी एक पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो मेरे साथियों इससे पहले केवल एक ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है, 2 नहीं है और 3 तो है ही है, 3 तो है ही नहीं। तो इससे छोटी एक आती है तो 1 हो गया। ये 15 का घन है मेरे साथियों, ये 15 का घन है, तो घनमूल कितना हो गया मेरे साथियों, इसका 15 ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आपने घनमूल निकालने नहीं आते हैं तो वीडियो में जाइए, वर्गमूल घनमूल की दूसरी या तीसरी वीडियो है जिसमें घनमूल और वर्गमूल निकालना सिखाया है, चुटकियों में आप निकाल सकते हैं, वहां जाइए और वीडियो को देखिए मेरे साथियों। ठीक, चलिए इसके देखते हैं। किसी संख्या के वर्ग, कोई संख्या होगी सॉरी दोस्तों, किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रम, घन संख्या का घन तो ये होगा भाई, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स की क्यूब, 1/x की क्यूब होगा। इनका एक्स स्क्वायर और अपॉन का अनुपात दे रखा है, अनुपात व्युत्क्रम का अनुपात, अनुपात कितना है, तो अनुपात मेरे साथ ये बनेगा 1/x की क्यूब। कितना है ये दिया है 243 बटे 16,807। ये बटे के बटे में ऊपर जाएगा तो x की पावर 5 हो जाएगी, x की पावर 5 बराबर 243 बटे 16,07, ये आ गया। इसको इधर 5 है तो इधर 5 में ढूंढेंगे तो x की पावर 5। मेरे साथियों अब ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 की पावर 5 करोगे तो सम संख्या आएगी, तो 2 तो ऊपर, ये तो हो नहीं सकता। ठीक, 7 ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, ये नहीं हो सकता। 3 का हो सकता है, 5 की पावर कितनी भी करोगे मेरे साथियों तो 5 ही आएगा लास्ट में, यहाँ लास्ट में 5 है नहीं, तो भाई ये भी कट गया मेरे साथियों, आंसर ये हो गया बिना कुछ करे। ठीक है, वैसे मैं बताऊं तो ये 3 की पावर है और ये 7 की पावर 5 है। ठीक, पावर से पावर कैंसिल हो गई तो x की वैल्यू 3/7 हो गई। वो संख्या कितनी हो गई मेरे साथियों, संख्या हो गई 3/7, जो आपका आंसर आ चुका है। अब तो अच्छा लगा, अब भी अगर मजा आया हो तो अब तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए छह अंकों की संख्या 6x2904 88 से विभाज्य है। विभाज्यता के नियम आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथियों उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य होने का मतलब है मेरे साथियों कि ये 8 से विभाज्य होगी और 11 से विभाज्य होगी, ये 8 से विभाज्य होगी और 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो x का मान पूछा है। तो मेरे साथियों 8 का रूल ये कहता है लास्ट की 3 संख्याएं 8 से अगर कट रही है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, करिए, 8 × 8 1 बच गया, 10 होगा, 8
8 या 8, 2 बचे, 8 दूनी 8 3 24, पूरे पूरे कट रही है। अब 11 का रूल ये क्या कहता है आपको याद हो तो, पहली संख्या एक छोड़ के इनका योग कितना हो गया, 6 और 2 8 और 0 8, इनका योग कितना हो गया, ये हो गया 9 और 4 13 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स, और इधर कितना हो रहा है, 8 हो गया। ठीक, 8 हो रहा है। कितना रखें, अब हमें ये देखना है। अब 11 का रूल ये कहता है कि या तो इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए, इनका डिफरेंट या तो 11 से डिवाइड हो, या 0 आ जाए डिफरेंट, ठीक, या 11 से डिवाइड हो। तो 0 तो आने की कंडीशन है नहीं, तो वही संख्या देख लेते हैं। पहली संख्या 5, इधर हो रहा 5, इधर हो रहा 13, 9 और 4 13 प्लस एक्स। अगर 5 रखता हूं तो ये 18 हो गया, 18 हो जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। 6 रखता हूं तो 19 हो गया, 19 में से 8 जाएगा, 11 बचेगा। तो मेरे साथियों आंसर आपका कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक, 6 होना चाहिए। अरे भाई 6 यहाँ रखूंगा तो कितना हो गया, 19, 19 में से मैं 8 माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 11। और 11 का रूल ये कहता है कि या तो वो संख्या 0 उनका डिफरेंट, इनका ये जो डिफरेंट है या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, तब वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की क्वेश्चन आने चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन आते रहेंगे और जीएस के क्वेश्चन भी आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।